देखिए आज की अपनी जो क्लास है वो चैप्टर 3 की तीसरी क्लास होगी। 2 क्लास आपने पहले देख ली होंगी, ये तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विभव प्रवणता के बारे में, और एक एक करके हम सारी चीज़ें समझेंगे। देखो विभव प्रवणता क्या होता है, वो दूरी के साथ, जैसे वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में भी बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन आता है उसी का नाम होता है विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन आता है उसी का नाम होता है विभव प्रवणता। इसको मैं लिख रहा हूं, फिर इसका डेरिवेशन भी आएगा जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की जब दिशा में अगर हम विभव देखते हैं तो दूर, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम बढ़ते हैं तो विभव में दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तन का नाम होता है विभव प्रवणता। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसके हम के से प्रदर्शित कर लेते हैं, और के बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। सभी बच्चे एक बार फिर से सुन लें, जिन्हें नहीं आता, कुछ भी दिक्कत है वो मुझसे पूछ लेंगे। विभव प्रवणता क्या होती है तो आप बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ जो विभव में परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है, एक प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब दूरी बढ़ती है तो विभव में परिवर्तन आता है, वही परिवर्तन कहलाता है विभव प्रवणता। इसको हम के से डिनोट कर सकते हैं, के बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये होती है एक्स दूरी, वी होता है विभव। तो ये डेल्टा परिवर्तन को दिखाता है, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन जो है उसी का नाम होगा विभव प्रवणता। अब इसके मात्रक और विमा के बारे में जान लेते हैं। यहां से मैं लिखता हूं के की वैल्यू अपने पास आई है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है। इसके हिसाब से अगर मात्रक निकाला जाए तो इसका मात्रक होता है, देखो v का इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक होता है मीटर, तो बन जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये इसका मात्रक है, वोल्ट प्रति मीटर। अगर बात की जाए इसकी वीमा की, तो वीमा कैसे निकालेंगे, एक बार वोल्ट प्रति मीटर को तोड़ के बताते हैं। देखो जो ये वोल्ट है इसमें W अपॉन क्यू आता है, ध्यान से समझे। V बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, V बराबर पढ़ा था W अपॉन क्यू, ये पढ़ा गया था। तो अगर मैं कहूँ कि ये W, ये V की जगह में लिखो W अपॉन क्यू, तो ये जो X है Q के पास आ जाएगा। समझने के लिए वीमा बनानी, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ। V की जगह में W अपॉन क्यू लिख सकते हो, और ये X है X, ये केवल समझने के लिए बताया जा रहा है। ये होता है कार्य और ये है दूरी। कार्य में ml2t की पावर -2 बनता है, ये वीमा होती है इसकी।
x की वीमा बनेगी l, मतलब एक पावर बनेगी। तो ध्यान से समझ लो, ये l की पावर 2 में एक पावर इसकी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर w अपॉन x की वीमा निकालना चाहते हो तो ये बन के आएगा m l t की पावर -2 की बराबर, क्योंकि दो पावर में से एक पावर इसकी घट जाएगी। अब ये समझ लो कि ऊपर जो चीज़ इतनी बन के आई है ये बन के आ गई इसकी वीमा, और ये किसका मात्रक हो, ये किसकी वीमा होती है, बल की, बल की। मतलब ये समझ सकते हो कि इसका जो नया मात्रक आता है वो एक और होता है। वो मात्रक क्या हो सकता है, बल ऊपर मतलब न्यूटन प्रति, नीचे क्या बचेगा, आवेश कूलाम। तो इसका दूसरा मात्रक ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम। एक बार इस बात को फिर से समझ लो, इसका दूसरा मात्रक कैसे बनाते हैं। v है, v को फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं, w अपॉन क्यू तोड़ सकते हैं, v बराबर w अपॉन क्यू, और ये वाला x यहाँ पर लिखा रहेगा। डेल्टा अभी ध्यान में नहीं रखना है आपको, w अपॉन क्यू लिखा मैंने और ये x अपनी जगह में आया। अब बात करते हैं केवल w की वीमा के बारे में। तो w की वीमा तो होती है ml2t की पावर -2, ये हो जाती है। ये ऊपर w की वीमा हो गई कार की, नीचे ये x है दूरी, और दूरी की वीमा क्या होती है बोलो, l। अगर मैं आपसे ये पूछूं इसकी वीमा लिखनी है l, तो बटे में ऐसे लिखोगे l, केवल बात हो रही है x की। तो ये l की पावर +1 है, यहाँ पावर +1 होगी, ये ऊपर जाएगी तो l की पावर 2 से घट जाएगी। तो यहाँ पर जो नई इन दोनों को मिलाकर जो बन के आएगा वो क्या आएगा, m, l की पावर 2 में से एक पावर घट जाएगी तो एक बचेगी, और t की पावर -2। और ये जो वीमा है किसकी होती है बोलो, बल की। तो हम क्या समझ पाए कि ये w अपॉन क्यू ये पूरा बना देगा बल, और नीचे क्या रहेगा बोलो, आवेश। तो अब बल ऊपर हो गया, आवेश नीचे, तो इसका नया मात्रक क्या बनेगा, ऊपर बल का मात्रक न्यूटन, नीचे आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये एक नया मात्रक। अब वीमा हम सीधे इससे निकाल लेते हैं, इससे भी निकाल के दिखा देंगे, इससे भी निकाल सकते हैं हम, और ये सबसे बेहतरीन तरीका ये वाला, इससे निकालो। न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल की वीमा क्या होती है बोलिए, ml2 माइनस की ml t की पावर -2, और प्रति कूलाम, कूलाम किसकी वीमा है, आवेश का मात्रक होता है, तो इसकी वीमा हो गई at। एक एक पावर कर लेते हैं, अगर इसको और ऊपर करें तो ml t की पावर -2, ये a की पावर +1 ऊपर जाती हैं तो -1 हो जाएंगी, t की पावर +1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर मिला लें तो बनेगा ml t की पावर 2 और 1 मिलकर -3, और a की पावर -1। ये है इसकी वीमा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये न्यूटन बल की वीमा ml t की पावर -2, कूलाम आवेश की वीमा at, ये ml t की पावर -2 लिखा है, a की पावर +1 ऊपर जाएगी -1, t की पावर +1 ऊपर गई -1। ये ml कहीं नहीं दिख रहा तो ml लिख लेते हैं, t की पावर यहाँ -2 यहाँ -1, टोटल -3, और ये a की पावर -1, ये बन के आ गई यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे लगेगा समझ में आ गया होगा। अगर इससे नहीं चाहते हैं आप, चाहो तो इससे बना लो, क्योंकि ये अगर मात्रक आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं याद तो सीधे वाला मात्रक तो याद होगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब पहले तो तुम्हें v की वीमा आनी चाहिए, क्योंकि वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। तो v का मात्रक कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। अब इसके हिसाब से अगर चलें तो बताओ, कार की बीमा क्या आएगी, ml2 t की पावर -2, आवेश की बीमा क्या होती है, at +1 तो अब बताइए ml अपनी जगह पे है, ये 2 भी लिख लो, t की पावर -2, कार्य वाली ऊपर लिख दी गई, ये a की पावर +1 है ऊपर जाएगी तो -1, t की पावर +1 ऊपर जाएगी तो -1। ये ऊपर जाने पर चिन्ह बदल गए, तो इनको मिलाकर बनाओ तो क्या बनेगा, ml2 t की पावर 2 और 1 मिलकर -3, और ये a की पावर -1। ये किसकी बीमा हो गई बताइए, v की बीमा बन गई, v की बीमा। अगर चाहो अब इसके बाद से तो अब समझिए जरा, ये v की बीमा ऐसे समझेंगे आप कि v की बीमा ये है। अब यहाँ पर समझो वोल्ट प्रति मीटर था, तो वोल्ट की बीमा क्या बनी है, ml2 और t की पावर -3, a की पावर -1,
और बटे में किसकी विमा लिखनी है, मीटर, मीटर की विमा होती है एल। अब यहाँ पर समझे एल की पावर प्लस एक, जब ये एल की पावर प्लस एक ऊपर जाएगी तो माइनस एक होगी, तो दो में से ये वाली एक घटेगी तो क्या बनेगा, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो दोनों तरह से निकाल सकते हो, जो आपको आसान लगे उस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता दूरी के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन आता है उसी के नाम होता है विभव प्रवणता। अब हम इसके बारे में संबंध एक पढ़ लेते हैं। अगली हेडलाइन डाल सकते हैं आप, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच संबंध। अब सुनिए ज़रा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक नंबर में ज़रूर आता है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये कोई एक पॉइंट है P, कोई भी एक पॉइंट मान लो, यहाँ पर कुछ एक पॉइंट मान लो और एक पॉइंट यहाँ पर मान लो, इसका नाम कुछ दे दो, बस यहाँ पर एक आवेश मान लो Q रखा है, Q रख देंगे। ये मान लो A पॉइंट है, ये पॉइंट B मान लो और ये पॉइंट C मान लो, और यहाँ पर रख दो Q0 आवेश। इनके बीच की दूरी मान लो x। इस x की तुलना में, A से C तक की तुलना में BC छोटी वैल्यू होगी, छोटी दूरी होगी, तो यहाँ तक की दूरी का नाम दे दो dx। dx। अब देखिए यहाँ से अगर मैं पूछूं कि इसके कारण Q0 के कारण, ये Q के कारण Q0 पर लगने वाले बल की दिशा किधर की ओर होगी, तो आप क्या बताएंगे, बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये धन का है ये भी धन का है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो बल की दिशा आएगी वो इधर की ओर आ जाएगी, ये है F वेक्टर की दिशा। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस Q0 के कारण या तो इस Q के कारण इस Q0 पर कोई ना कोई बल लगेगा, जाहिर सी बात है। या तो मैं कह सकता हूं इस Q के कारण इस C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ होगी, तो होगी, कुछ भी मैं पूछूं तो दोनों चीज होगी, बल भी लगेगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो अगर मैं लिखूं कि बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q0, यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये जो Q0 बटे में इधर जाएगा तो बोलो कैसा होगा, गुणे में पहुंच जाएगा, ये बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, तो F बराबर क्या बनेगा, E Q0 बन जाएगा। तो यहाँ से F का मान जो निकलेगा वो आएगा E Q0 के बराबर, ये Q0 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, तो E Q0 एक तरफ होगा एक तरफ F होगा, तो F बराबर E Q0। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि देखो ये मैंने बल निकाल लिया, अब हम केवल इतना काम करने वाले हैं कि इस Q0 को
सी से उठाकर कहाँ तक लाना चाहते हैं, बी तक, सी से उठाकर बी तक। तो यहां पर समझेंगे हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट को बल एफ के विरुद्ध डी एक्स दूरी खिसका कर बिंदु बी तक बिंदु सी से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। ये बन गया। अब कार्य क्या होता है सब लोग जान चुके हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, यहाँ से आप समझें, ये कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, तो ये बन जाएगा W। लेकिन आपको ये समझना है कार्य कितना निकाल रहे हैं, कितनी दूरी तक ला रहे हैं, C से B तक बहुत ही कम दूरी तक ला रहे हैं ना, तो हमें कार्य भी क्या करना होगा, बहुत ही कम करना होगा। जितनी कम दूरी तक किसी चीज़ को ले जाओगे कार्य उतना ही कम होगा। तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पर जो कार्य कम है तो D लगा लेंगे, समझ गए। यहाँ पर बल की वैल्यू F, बल की दिशा में विस्थापन, सी से बी तक ला रहे हो, बल किधर कार्य कर रहा है, उधर की ओर, आप लाना किधर चाह रहे हो, इधर की ओर, तो बल एफ के क्या कर रहे हैं हम लोग, विरुद्ध जाना चाह रहे हैं। और जब विरुद्ध जाना चाह रहे होंगे तो विस्थापन कैसा होगा, बोलो, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो डी एक्स ला रहे हो वो निगेटिव होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है, ये डी डब्ल्यू है, एफ की वैल्यू कितनी आई है, ई क्यू नॉट, और ये कितना है माइनस का डी एक्स। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ई की वैल्यू नज़र आ रही है इक्वेशन फर्स्ट में, इस ई की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखा गया है एफ की जगह। ये एफ बराबर ई क्यू नॉट है, तो ये एफ की जगह में रखा गया है ई क्यू नॉट, ये डी एक्स अपनी जगह पर है। अब इसके बाद से इधर देखो, समझिए, ये डी डब्ल्यू नजर आ रहा है सबको, ठीक है यहाँ तक। अब ये समझो, ये क्यू नॉट गुणे में इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये क्यू नॉट गुणे में है ई के, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो बटे में आ जाएगा क्यू नॉट। इधर क्या बचे अपने पास, ई और माइनस का डी एक्स, ई और माइनस का डी एक्स। अब एक बात मुझे बताएं, W अपॉन Q किसके बराबर होता था, V के बराबर। तो यहां से अगर मैं लिखूं कि V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट, तो सब लोगों के हिसाब से सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इधर W में D लगा दें, तो इधर भी V में क्या लगाना होगा, D, क्योंकि Q नॉट तो काल्पनिक आवेश है, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी। तो अगर छोटा कार्य है तो छोटा विभव भी होगा, तो यहाँ पर DW अपॉन Q नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DV। तो बताइए इसकी जगह हम लिख लें DV, समझ गए ना सारे लोग, कुछ दिक्कत किसी को नहीं। तो फिर समझे, इसकी जगह में लिख सकते हैं हम DV, ये लिखा मैंने DV, उधर आ गया E इंटू में DX। अब ये DX गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा,
तो बताइए ये डी वी अपॉन डी एक्स, और ये जो चिन्ह माइनस का ये इधर लगा दो, और ये है ई। अब यहां से अगर देखो तो ये डी वी अपॉन ई बराबर क्या बना, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का, ये बन के आ गया फॉर्मूला। अब इस चीज को मैं इधर थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूं। समझिए, ये जो चीज लिखी है ये क्या है बताएं, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है बोलो, डी वी अपॉन डी एक्स, किसका मान है बोलो, विभव प्रवणता का। अब ये भी सिखा के आए थे ना पीछे, देखिए ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स बोल सकते हो, या इसी को बोल सकते हो डी वी अपॉन डी एक्स। डी और डेल्टा दोनों ही किसको डिनोट करते हैं, परिवर्तन को। तो समझ आया, विभव प्रवणता के बराबर क्या था, डी वी अपॉन डी एक्स, या डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो उसी तरह आप इसको अब समझ लो कि ये जो चीज़ है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या है, विभव प्रवणता। तो हम एक तरफ लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसके बराबर बताओ, माइनस विभव प्रवणता के। या इसी को एक लाइन पे कैसे लिख सकते हो, E बराबर माइनस का K, ये विभव प्रवणता। ये चीज इसको इरेज करें, ये E बराबर किसके बराबर आ गया, E का मान माइनस के बराबर होता है। तो क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये बस आपसे ये पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के कैसा होता है, तो बताएंगे ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसके, ऋणात्मक। देखो E का जो मान है माइनस के बराबर आता है, तो ये समझ जाएंगे, यहाँ तक सबको आ जाएगा पूरा। यहाँ से सबसे पहला काम ये था आपको, बस ये जो Q नॉट है ये होता कहाँ है रियल में, बताएं कहाँ पर होता है, अनंत में होता है। इसको मान कहीं भी सकते हो। तो सबसे पहला काम ये हुआ था कि बिंदु सी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, तो यहाँ पर निकाल रहे थे, तो यहाँ पर मैंने लिखा F अपॉन Q नॉट, यहाँ पर इसके कारण लगने वाला बल और यहीं का आवेश, तो F अपॉन Q नॉट बन गया था। F निकालना था, ये बटे में था, इधर गया तो गुणे में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F बराबर E Q नॉट, ये हो गया। अब हमें C से B तक लाना था इस Q नॉट को, तो देखो बल उधर की ओर कार्य कर रहा है, हमें लाना इधर की ओर है, तो हम बल F के क्या हो रहे हैं, विरुद्ध काम करने जा रहे हैं। तो वही लिख दिया गया कि Q नॉट को बल F के विरुद्ध dx दूरी खिसकाकर बिंदु C से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य dw बल F, और ये विस्थापन जो है dx लाओ, C से B तक की दूरी देख लो, इधर dx है, ये dx लिखेंगे, बशर्ते ये माइनस क्यों है, क्योंकि बल F के हम लोग विरुद्ध आ रहे हैं। अब यहाँ पर वैल्यू dw है, ये F की वैल्यू यहाँ से रख दी गई है E Q नॉट, और ये dx। फिर इसके बाद यहाँ से तो आप सारी बातें समझ गए। ये क्या कर सकते हो, ये Q नॉट जो गुणे में था ये वाला, ये अगर इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, बटे में। तो dw अपॉन Q नॉट बराबर में क्या बचेगा, E और माइनस का dx। dw नजर आ रहा है, ये Q नॉट बटे में आ जाएगा, तो dw बटे में Q नॉट, उधर बचेगा E इंटू माइनस का dx। ये जो dw अपॉन Q नॉट ये नजर आ रहा है, ये इधर देखो V बराबर W अपॉन Q नॉट होता है, अगर इधर D लगाएंगे तो इधर भी D लगाना होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, dV बराबर dw अपॉन Q नॉट। तो अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, जहाँ dw अपॉन Q नॉट है वहाँ पर dV, इस जो ये सर्कल किया इसकी जगह में कितना आ गया, dV, ये E और ये माइनस का dx, ये माइनस dx से गुणे में इधर आएगा तो बटे में, चिन्ह यहाँ लगा देंगे माइनस का, ये इधर E, ये E बराबर क्या है, माइनस का dV अपॉन dx। ये E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होती है विभव प्रवणता के बराबर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझसे जल्दी से पूछ लें, वरना मैं आगे बढ़ूँ। हर किसी को आ गया, ठीक है, चलो अगला, अगली हेडलाइन डाल लेंगे हम लोग, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये समझिए ये क्या होती है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं कि जैसे मान लो कि ये आवेश हैं, एक यहाँ पर आवेश है और एक कहीं पर भी अनंत पर है, एक कहाँ पर है अनंत पर, और मुझे एक निकाय क्रिएट करना है, बनाना है। तो एक आवेश यहाँ है और एक आवेश अनंत से, तो इन दोनों को उठाकर, अनंत से हैं तो इनको समीप लाकर जब हम निकाय बना दें, समझना, एक हम चाहते हैं कि ये एक आवेश यहाँ हो और एक आवेश यहाँ आ जाए, पर अपने पास एक आवेश है तो एक आवेश तो हो नहीं सकता, क्योंकि निकाय कम से कम कितने में बनता है, दो में, कम से कम कितनी चीज़ों से, दो चीज़ों से। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आवेश यहाँ है, अब एक आवेश और लाना है, तो कहाँ से लाओगे? एक आवेश हमेशा धन परीक्षण आवेश अनंत पर मिल जाएगा मैं, तो मैं कहूँ कि या एक आवेश यहाँ है ही अपने पास और एक यहाँ ले आओगे तो निकाय बन जाएगा, बन जाएगा। तो अब मैं पूछूं यहाँ पर लाना है तो क्या करोगे? जो अनंत पर है उसको उठाते हुए, कार्य करते हुए लेकर आओ, कहाँ? यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर लेकर आ जाते हो जहाँ ज़रूरत है, तो एक ही आवेश था, एक ही आवेश, अगर ये निकाय बन गया तो सोचो ज़रा, इस अनंत से धन परीक्षण आवेश को उठाकर लाने में यहाँ तक आपको कुछ कार्य करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा, क्योंकि ये आवेश इस वाले आवेश को हमेशा क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। या मैं कह रहा हूँ इसके कारण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और खुद ही तुम सोचो, किसी भी चीज़ को, मैं कह रहा हूँ कि तुम कोई चीज़ उठा कर लाओ, कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाओ, आपको कार्य करना होता है, करना होता है। तो वैसे ही जब अनंत से यहाँ तक लाएंगे और निकाय की रचना करने में, जब आवेश को अनंत से उठाकर निकाय की रचना करने में जितना कार्य करते हैं हम, वही कार्य कहलाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम क्या कह सकते हैं? आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सदैव उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, कहाँ से? अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में करने में किया जाता है, निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और अपने उसमें डेफिनेशन लिख लो। आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ये है इसकी डेफिनेशन।
ये एक बार आप पढ़ लें फिर से कि आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। तो अगर पूछा जाए आपसे किसके बराबर होती है तो बताएंगे कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से, कहाँ से, अनंत से परस्पर समीप लाकर, जब उन्हें पास में लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। मतलब वो कार्य जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में किया जाता है वही कार्य क्या बन के तैयार होता है, बोलो, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बार फिर से समझें, वो कार्य जो आवेशों को जो अनंत पर, एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, उनको उठाकर एक दूसरे के पास लाने में हम जितना कार्य कर दें वही कार्य बन जाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सबको समझ आ गया होगा कि जब हम जो आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं उनको उठा करके पास लाएं और निकाय की रचना करने में जितना कार्य करेंगे वही कार्य बनेगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसका एक डेरिवेशन होता है वो भी सीख लीजिए। ठीक है, अब इसकी हम डेरिवेशन इसका छोटा सा है वो भी सीख लेते हैं। देखो यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है और यहां पर एक आवेश रखा है अपने पास Q। ये एक पॉइंट है जिस पर एक आवेश Q रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक और पॉइंट है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अनंत है, मान लो ये ऐसे समझ जाओ अनंत पर, और ये अनंत पर है। इस Q नॉट को उठाकर हम चाहते हैं ये A, ये पॉइंट A है, पहले समझें, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। हम ये चाहते हैं कि A B एक निकाय बन जाए, A और B क्या बन जाए, एक निकाय बन जाए। तो आवेशों का निकाय बनाना है तो कम से कम कितने आवेश होने चाहिए, बोलो, 2 आवेश होने चाहिए। कितने आवेश, 2 आवेश। अपने पास केवल एक आवेश है, जबकि हम चाहते हैं ए बी क्या बन के तैयार हो जाए, निकाय। तो एक आवेश क्यू पर ये यहाँ पर रखा है तो एक आवेश यहाँ पर अगर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि निकाय बन गया। तो ये सोचो कि अगर ये इस क्यू नॉट को अनंत से उठाकर कहाँ पर लाना है, बोलो, बिंदु बी तक। इसको उठा करके हम कहाँ तक लाएंगे, बोलो, बिंदु बी तक। और ये समझना है कि उसको उठाकर कहाँ तक ले आए हैं, बिंदु बी तक। तो ये सीधे लिख दो यहाँ पर। बस जब मैं पूछूंगा कि ये क्यू नॉट बी पर था तो बोलेंगे नहीं था। कहाँ से लाए इसको, अनंत से लाए हुए हैं। और जैसे ही इसको लाओगे यहाँ तक, फिर जितना आपने कार्य किया होगा क्यू नॉट को अनंत से उठाकर बी तक लाने में, तो ए बी बन जाएगा निकाय। तो जितना कार्य होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में वही बन के तैयार हो जाएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले ये समझे, मैंने कहा ये क्यू नॉट अभी ना देखें, इस क्यू नॉट को ना देखें। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस क्यू के कारण बिंदु बी पर कोई विभव होगा या नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, होगा, क्योंकि यहां से इसकी कुछ ना कुछ तो दूरी होगी और ए से बी तक की दूरी मान लेते हैं आर है। कितनी दूरी है, आर। तो अब बताओ, अगर मैं पूछूं कि ये बिंदु पर ए पर एक क्यू आवेश है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु बी है, तो यहाँ पर विभव कितना होगा, तो सबने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर के बराबर। तो वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। लिखेंगे क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव और फॉर्मूला क्या बनता है इसका, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये बन के तैयार होता है। अगर कोई एक आवेश है
उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है और पूछा जाए कि इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर कितना विभव होगा, तो हम फॉर्मूला क्या बनाते थे, v बराबर 1/4πε0 q/r के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इतना समझ आ गया कि बिंदु B पर इस आवेश के कारण कितना विभव होगा, तो आंसर ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करने वाले हैं कि Q0 को अनंत से बिंदु B तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा वो लिखते हैं Q0 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, समझिए कार्य कैसे निकालेंगे। क्या हमने ये पढ़ा है W बराबर VQ0, ये होता है इतना कार्य। कैसे समझेंगे, क्या आपने ये तो ज़रूर पढ़ा होगा V बराबर W/Q0 होता है, पढ़ा होता है, पढ़ा था। तो बताइए यहाँ से मुझे W निकालना है, तो ये Q0 बट्टे में इधर जाता तो किस में हो जाता, घोड़े में। तो W बराबर निकलता VQ0, देखो ये इधर पहुँच जाता तो VQ0, W बराबर VQ0। समझ आया होगा अब कहाँ से आया था ये। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब वैल्यू पुटअप करनी है हमें, तो W बराबर ये लिखेंगे हम, V की वैल्यू कितनी है इक्वेशन फर्स्ट में, 1/4πε0 Q/r, और साथ में ये तो V की वैल्यू हो गई इतनी, ये इतनी पूरी किसकी वैल्यू बोलो, V की। और आगे ये क्या लिखा है Q0, तो आगे हम क्या लिख लेंगे Q0। ये कार्य समझ आया इतना, इतने में किसी की तकलीफ है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये समझ जाए यही जो कार्य है ना, यही अब बन के तैयार हो जाएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये जो कार्य आया है यही कार्य बन के तैयार होगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम लिखेंगे चूंकि यही कार्य निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो कार्य किया गया है यही कार्य किसमें संचित हो जाएगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बताइए ये जो W है यही किसके बराबर हो जाएगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और ऊर्जा को हम किससे डिनोट करेंगे, U से। तो ये जो U है किसके बराबर होगा, W के। और W किसके बराबर आया है, 1/4πε0 Q0/r। ये है फाइनल रिजल्ट। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको आज समझ आई होंगी। कुछ ऐसा जो आपको ना आया हो तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछें, एक बार देख लें। कुछ दिक्कत है इतने में, है कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं मिटा दूँ इसे, स्टॉप करो इसे, रुको। हाँ एक बार फिर से दोबारा देख लें। हाँ यहाँ से सुनिए, सबसे पहले ये एक बार मैं दोबारा समझा देता रहा हूँ 1 मिनट में। अगर पूछा जाए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो सुनो, अगर एक आवेश यहाँ है और एक आवेश है अनंत पर, एक आवेश यहाँ है एक आवेश है अनंत पर, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे एक निकाय बनाना है। ये मान लो ये पॉइंट ए पर रखा है और ये पॉइंट है बी,
ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और मैं कहूँ कि ए बी मिलकर एक निकाय बना रहे हैं, ए बी क्या बना देंगे, एक निकाय। बशर्ते मुझे आवेश के निकाय चाहिए, तो ए पर एक आवेश है तो बी पर क्या चाहिए, एक अन्य आवेश चाहिए। तो दूसरा आवेश तो है नहीं अपने पास, तो एक आवेश कहाँ होता है बोलो, अनंत पर। अगर मैं अनंत वाले आवेश को, जो ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, परस्पर अनंत दूरी पर, इनको उठाकर यहाँ तक ले आए, तो ये ए और बी क्या बन के तैयार हो जाएगा, निकाय। तो बस ये समझना, वहाँ से यहाँ तक लाने में निकाय बनेगा, तो निकाय बनाने में वहाँ जब निकाय बनाना ए और बी, तो उस अनंत पर स्थित आवेश क्यू नॉट को उठाकर बी तक लाओगे तो कार्य करना होगा। तो जितना टोटल कार्य किया जाएगा निकाय बनाने में, ए बी निकाय बनाने में जितना कार्य किया जाएगा वही कहलाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब सुनो क्या होता है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को परस्पर अनंत दूरी पर जो रखे होते हैं, अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। समझ गए? मतलब एक आवेश जो अनंत पर है उसको पास में लाना है, निकाय बनाना है, उसमें जितना कार्य करेंगे वही कहलाएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। डेरिवेशन कैसे बनाएंगे? मानो एक पॉइंट ए है जिस पर अपने पास एक क्यू आवेश रखा है, एक पॉइंट बी है, मैं चाहता हूँ ए और बी एक निकाय बन के तैयार हो जाए। तो अपने पास आवेशों का निकाय, किसका निकाय? आवेशों का। देखो आवेशों के निकाय, समझ गए? तो आवेश का निकाय कब माना जाएगा? जब एक आवेश है तो एक और आवेश होना चाहिए। अब सोचो जरा, मुझे एक आवेश चाहिए कहीं से, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस अनंत पर स्थित आवेश क्यू नॉट को उठाकर कहाँ तक लाएंगे, बी तक। यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना होगा, वही कार्य कहलाएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर ए पर क्यू आवेश है, तो क्यू के कारण आर दूरी पर कोई बिंदु बी है तो विभव होगा कुछ, तो विभव का ये फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इतना करने के बाद ये हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से जब अनंत से बी तक लाओगे तो कार्य कितना होता है टोटल, W बराबर V और क्यू नॉट, उस बिंदु का विभव और जिसको ला रहे हो उसका गुणा, तो V क्यू नॉट के बराबर। ये कैसे आया, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट होता है, ये क्यू नॉट बट्टे में इधर जाएगा तो बोलो गुणे में हो जाएगा, तो W बराबर V क्यू नॉट, W बराबर V क्यू नॉट। अगर ये देखो तो V की वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट में लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और ये क्यू नॉट है। तो अब मैंने कहा ये टोटल कार्य निकल आया, कहाँ से कहाँ तक बोलो, अनंत से कहाँ तक लाने में, बी तक। देखो ना, क्यू नॉट को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो जैसे ही ले आए तो निकाय बन के तैयार। अब यही कार्य क्या बन जाएगा बताओ, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बस यही मैंने लिख दिया, अब समझ आ गया होगा? ठीक है।